सबसे पहले आपको बताएं, मोहसिन स्पीड के साथ 12 माह में शोबा सेहत का 42वां मंसूबा ऑपरेशनल हो गया। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नई लैब और कलेक्शन सेंटर मुकम्मल। वजीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए नई लैब और कलेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर का मुआयना भी किया। इंतहाई मुख्तसर अरसे में नई लैब और कलेक्शन सेंटर की तामीर मुकम्मल करने पर टीम को शाबाशी भी दी है। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी अली रामे से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगाह करें। इंतहाई मुख्तसर से अरसे में नई लैब और कलेक्शन सेंटर की तामीर मुकम्मल करने पर वजीर आला पंजाब ने टीम को भी शाबाशी दी और कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात को भी वजीर आला ने शाबाशी दी और सराहा। वजीर आला ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर के मयार की भी तारीफ की। मोहसिन नकवी ने नई लैब और कलेक्शन सेंटर के इस्तकबालिया का भी मुआयना किया और इस हवाले से उन्होंने स्टाफ से गुफ्तगू भी की। उनका कहना था कि इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन लैब और कलेक्शन सेंटर का क़याम खुशाइंद है। नई लैब और कलेक्शन सेंटर से इदारे को रेवेन्यू भी मिलेगा। वज़ीर आला ने शोबा सेहत के 42वें प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर केक भी काटा और सेक्रेटरी सेहत ने मंसूबे के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया। मोहसिन स्पीड के साथ 12 माह के दौरानिए में शोबा सेहत का 42वां मंसूबा ऑपरेशनल हो चुका है। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नई लैब और कलेक्शन सेंटर अब मुकम्मल हो चुकी है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बज़ाते खुद इसका रात गए इफ्तिताह भी कर दिया है और उन्होंने नई लैब और कलेक्शन सेंटर का मुआयना भी किया और टीम को भी शाबाशी दी है। आगे बढ़े, आपको बताएं, शाही कला में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल असल हालत में बहाल होंगे। खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली से सियाहत को फरोग मिलेगा। खड़क सिंह हवेली के कमरों को तज़ीनो आराइश के बाद आवाम के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि खड़क सिंह हवेली में नाइट टूर्स का भी एहतमाम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। वज़ीर आला ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल के मुख्तलिफ हिस्से देखे। खड़क सिंह हवेली से बरामद होने वाले पुराने जहाज के इंजन बारे उनको ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खड़क सिंह हवेली से बरामद शुदा कदीमी नवादरात भी देखे। मोहसिन नकवी ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल में बहाली के जारी कामों का खुद से जायजा भी लिया। वज़ीर आला का खड़क सिंह हवेली के बाला खाने और इसके अलावा 24 छत का भी उन्होंने मुआयना किया और खड़क सिंह हवेली की दीवार पर मौजूद प्लस्तर उतार कर नानक चंदी ईंटों बारे भी उनको ब्रीफिंग दी गई है, जबकि हवेली और अकबरी महल की बहाली के प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से, जिन्होंने खुद जाके हवेली का मुआयना किया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सरबराहान कामरान लशारी ने प्रोजेक्ट की तकमील बारे ब्रीफ भी किया और दीगर माहिरीन आर्कियोलॉजी ने भी प्रोजेक्ट की तकमील के बारे में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी। पंजाब में नई तारीख रकम होने को तैयार है। पंजाब असम्बली में कायदे-ए-वान का इंतखाब कल होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा दिए जाएंगे। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की नामजद वजीर आला हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार बदल दिया। मियां असलम इकबाल की बजाय राना आफ्ताब खान का नाम दे दिया गया है। स्पीकर की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक पंजाब असम्बली में 25 फरवरी शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और वजीर आला के कागजात नामजदगी की पड़ताल 5:10 पर की जाएगी, जबकि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली के चुनाव का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास 26 फरवरी 11 बजे तक मुलतवी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पंजाब असम्बली में कायदे-ए-वान के इंतखाब कल होगा। आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जानिब से नामजद वजीर आला हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वजीर आला के लिए अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मियां असलम इकबाल की बजाय राना आफ्ताब खान का नाम दे दिया गया है। स्पीकर की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक पंजाब असम्बली में 25 फरवरी शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे और वजीर आला के कागजात नामजदगी की पड़ताल 5:10 पर होगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के चुनाव का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास 26 फरवरी को मुलतवी कर दिया है।
मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी का शहरियों की सहूलत के लिए अहसन इक़दाम। माह रमज़ान में शहरियों को फ्री होम डिलीवरी देने का फैसला किया गया है। ज़राए का ऐसा बताना है, फ्री होम डिलीवरी एप्लीकेशन की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि एक हफ्ते में ऐप को तैयार करके टेस्टिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। ऐप तैयार होने के बाद शहरी ऐप के ज़रिए ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे और शहरियों को मुफ्त घर की दहलीज पर तमाम अशियाए खुरोनोश फराहम की जा सकेंगी। मजीद बसाम सुल्तान बताएंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, माह रमज़ान शुरू होने में चंद हफ्ते जो है वो बाकी रह गए हैं। शहरियों को माह रमज़ान में बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए जो है वो मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से ऐसा इक़दाम उठाया गया है। शहरियों की सहूलत के लिए जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की जा रही है और माह रमज़ान में जो है वो शहरियों को मुफ्त होम डिलीवरी अशिया खुरोनोश जो है वो होम डिलीवरी के ज़रिए जो है वो पहुंचाने का फ़ैसला किया गया है। इसी हवाले से जो ऐप डेवलप की जा रही है वो एक हफ़्ते तक जो है वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद जो है वो उसकी टेस्टिंग की जाएगी। बाद अज़ां जो है वो शहरियों के लिए लॉन्च कर दी जाएगी। शहरी जो है वो उस एप्लीकेशन के ज़रिए जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे और इस एप्लीकेशन को जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद शहरी ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करके फ्री होम डिलीवरी जो है वो अशिया खुरोनोश जो है आ सकेंगे। बसाम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर ओपन मार्केट में सब्जियां और फल दुगने दामों फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट और बाजार में कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क किया जाने लगा है। मुनाफाखोर दुगने रेट में फल और सब्जियां फरोख्त करने लगे हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, फातिमा खान से जानते हैं। जी फातिमा। बिल्कुल, जहाँ पे हर अशिया जो है उसकी कीमत आसमान को छूती हुई रिकॉर्ड की जा रही है, वहाँ पे सब्जियाँ और फल की जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी अरूज तक पहुँच गए हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करें आलू की, तो आलू जो है वो 38 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी कीमत, लेकिन 95 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है वो 155 मुकर्रर किया गया है सरकारी कीमत, लेकिन 220 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 125 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 40 रुपये इजाफे के साथ 165 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अच्छा जानिब अगर हम फलों की बात करें तो केला जो है वो दर्जन के हिसाब से 170 है सरकारी कीमत जो मुकर्रर की गई थी रेट लिस्ट में, लेकिन 80 रुपये के इजाफे के साथ 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। कम से कम अमल दरामद करवाए, यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखें, यहाँ पे जो रेट लिस्ट है उसको अवेज़ा करें ताकि जो मुकर्रर किए गए हैं सरकारी दाम उस पर फ़रोख्त किया जा सके फलों और सब्जी। फातिमा, बहुत शुक्रिया। उधर लेस्को ने शब बारात पर बिला तातुल बिजली फराहमी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। कंपनी ने शब बारात पर फ़राइज़ अंजाम देने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। लेस्को की मसाजिद को बिजली फराहम करने वाले फीडर्स की स्पेशल मॉनिटरिंग करने की भी हिदायत सामने आई है। मज़ीद तफसीलात शाहिद नदीम सिप्रा बताएंगे। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। शहर में आज शब बारात इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी, जिसके लिए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि लेस्को चीफ की जानिब से तमाम ऑपरेशन विंग के अफसरान को हदायत की गई है कि शब बारात पर बिलखसूस मसाजिद और वो इज्तिमात की जगहों पर मुसलसल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इस हवाले से खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं जो कि रात के औकात में मुसलसल मसाजिद और इज्तिमात को फीड करने वाले जो 11 kV के फीडर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और बिलखसूस जो मसाजिद को जहाँ से बिजली दी जाती है उनके ट्रांसफार्मर्स को फौरी तौर पर अपग्रेड करने के लिए अहकाम दिए गए हैं ताकि रात के औकात में जब मसाजिद में इज्तिमात हों, महाफिल का सिलसिला शुरू हो तो बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, उसमें खलल ना आए और तमाम शहर की मसाजिद बिलखसूस जहाँ पे इज्तिमात हों पर बिला तअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। शायद से बहुत शुक्रिया आपका। शहर में सूरज की मध्यम किरणें और ठंडी हवाएं चलने लगी हैं और दर्जा हरारत अभी 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला ईरान से बलोचिस्तान की जानिब दाखिल हो जाएगा। शहर में 27 फरवरी तक मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है, माहिरीन ये बता रहे हैं। मजीद माहिरीन की जानिब से क्या पेशन गोई की गई है, मौसम कैसा है, कोमल असलम बताएंगी। जी कोमल। के मौसम के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से अच्छी खबर सुनाई गई है कि आज यानी कि 25 फरवरी के रोज़ जो है वह शाम के औकात में लाहौर शहर में शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो रहा है, जो कि लाहौर में बारिशें बरसाने का सबब बनेगा। 10% इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं कि 25 से 27 के दरमियान जो है ये सिस्टम लाहौर में बारिश बरसाने का सबब बन सकता है। वहीं लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के अतबार से जो है वो अच्छी खासी तब्दीलियाँ जो है वो हम देखेंगे। इसी के साथ साथ बात की जाए दिन भर के हवाले से तो दिन भर जो है वह सूरज और बादलों के दरमियान हसीन इम्तिजाज भी देखने
में नजर आएगा। ठंडी हवाएं भी चलेंगी और सूरज की हल्की फुल्की किरणें भी जो है वो भी एक खूबसूरत सा एहसास दिलाएंगे। वहीं अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त तकरीबन 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 9 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मार्च का पहला हफ्ता जो है वो शहर लाहौर में मौसमी एतबार से बहुत अहम जाना जाएगा। लाहौर में अच्छी बारिश मुतवक्के हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 160 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।